अजीत को नहीं रास आए सीएम योगी, बटेंगे तो कटेंगे पर दी चेतावनी। देवेंद्र फडणवीस की आ गई सफाई। हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर काफी बवाल देखने को मिला था। विपक्ष ने इसको लेकर योगी को जमकर घेरा और उन्हें लोगों में फूट डालने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष से भी कुछ लोगों की इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कोई इस नारे का बचाव करता नजर आ रहा है तो कोई इसको लेकर सवाल करते हुए योगी को ही नसीहत देता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति के साथ ही अजीत पवार ने इसको लेकर बयान देते हुए कहा था कि इन नारों की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने योगी के इस नारे का बचाव करते हुए अजीत पवार के बयान पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा था कि एक है तो सेफ है, आपने कहा ये महामंत्र है। महामंत्र क्यों कहा आपने इसके बारे में? इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा। आप कौन अलग कर रहा है हमको? कांग्रेस बांट रही है।